हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS के बारे में। इसमें जो है बी फार्मा और डी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। नोटिस आया है कि जो बी फार्मा और डी फार्मा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे वो उसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, तो जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कैसे क्या नोटिस है और क्या एज लिमिट रहेगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स क्या होता है। जो डी फार्मा कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है, और जो बी फार्मा होता है वो हमारा 4 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा डिप्लोमा है और बी फार्मा जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये डिग्री कोर्स है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो जिसके पास भी PCM या PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई भी सब्जेक्ट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। डी फार्मा के लिए भी यही सब्जेक्ट चाहिए PCM PCB, और बी फार्मा के लिए भी PCM PCB ही चाहिए, ठीक है। और अब बच्चों को डाउट रहता है कि बी फार्मा और डी फार्मा के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या। तो ऐसा नहीं है, डी फार्मा और बी फार्मा के लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपका सेम क्वेश्चन होंगे दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आप डी फार्मा में ले सकते हैं उसी एंट्रेंस के बेस पे, और बी फार्मा में लेना चाहते हो तो बी फार्मा में ले सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो इसमें 17 एज मिनिमम है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पर आप लगा के चल सकते हैं कि मैक्सिमम 35 एज हो, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एज 17 है तो, ठीक है। और इसमें दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बॉय भी एंड गर्ल भी, ठीक है। तो और इसमें कॉलेज की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज पहले तो एक ही था, SMS मेडिकल कॉलेज, वो डी फार्मा के लिए। लेकिन इन कुछ टाइम पहले एक नोटिस आया था, उसमें ये कहा गया था कि अब RUHS में भी ये कोर्स करवाया जाएगा। मतलब पहले RUHS में मेडिकल कॉलेज था, फिर RUHS डेंटल कॉलेज भी है, और अब RUHS फार्मेसी कॉलेज भी है, ठीक है। तो आपके 2 कॉलेज हो गए अब। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आपके प्राइवेट में हो ही जाएगा। अब कॉलेज की बात करें कि ये कितने कॉलेज है, कॉलेज कौन कौन से कॉलेज है इसकी लिस्ट हम बाद में लेके आएंगे। फिलहाल बस बता देते हैं कि कितने कॉलेज और कितनी क्या सीट रहेगी आपकी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आपके टोटल जो कॉलेज है वो है 367, ओके। और नंबर ऑफ सीट है आपकी 21,790, ठीक है। 21,790 आपकी सीट रहेगी टोटल बी फार्मा और डी फार्मा के लिए। अब अलग अलग बता देते हैं। डी फार्मा के लिए आपके 314 कॉलेज है और बी फार्मा के लिए 39 कॉलेज है। सीट की बात करें तो डी फार्मा में आपकी सीट रहेगी 18,840 और बी फार्मा में सीट है 2,680, ठीक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट, उन सब के बारे में, प्राइवेट और गवर्नमेंट, और आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है बी फार्मा और डी फार्मा की, इसके बारे में अलग से बता देंगे कौन कौन से कॉलेज है और कौन से बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। अभी नोटिस देख लेते हैं। ये जो नोटिस है ये आया हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, और जिसके साइड से इसमें बताया गया है कि बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फार्मेसी प्रवेश परीक्षा, ये स्टार्ट हो चुके हैं। ये होंगे स्टार्ट है आपकी 31/8/2024 को 5 बजे से, ठीक है। और इसके लिए बी फार्मा और डी फार्मा के लिए सेम ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बात करेंगे, पहले ही बता देते हैं नोटिस में क्या है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल करा जाएगा, आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको ये फॉर्म। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 23 सितंबर 2024 12 बजे तक, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसको एडिट करने का जो टाइम है वो रहेगा 27/9/2024 से 30/9/2024 तक, ओके। और जो ये आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT बेस्ड, ओके। और ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में बात करें कि इस फॉर्म इसमें सिलेबस क्या क्या आता है, तो बाकी जो और भी यूनिवर्सिटियाँ जो है उनमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये आते हैं, लेकिन है ना RUHS में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही सिलेबस आता है। 11th-12th की जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है वही पूछी जाएगी। 50 नंबर की आपकी फ़िज़िक्स आएगी और 50 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आएगी। और अगर बात करें कि पेपर जो है वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में, तो जो आपका
पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, हर बार इंग्लिश में आता है, इस बार भी शायद इंग्लिश में ही आएगा, ये क्लियर नहीं है, जैसे होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, और इसमें सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल होगा, इसमें जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज उसके बारे में मैंने बता दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज तो सिर्फ अब 2 ही है, पहले तो एसएमएस था, इस बार नोटिस है कि आरओएचएस में भी फार्मेसी करवाई जाएगी, ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको फ़ोटो, साइन, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है, और आपको डोमिसाइल चाहिए। और इसमें एक वो कहते हैं कि पूछते हैं बच्चे कि इसमें आरओएचएस में सिर्फ राजस्थान के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या अदर स्टेट के भी, तो इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब कहीं से भी और आप आरओएचएस से फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, बस आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें 12th में कितने मार्क्स चाहिए, 12th में सिर्फ आपको 40% या 50% मार्क्स चाहिए, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। 12th में सिर्फ पास से मार्क्स ही चाहिए, ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो कोर्सेज है ये सब आपका आरएचएस कंडक्ट करवाती है, इसके बारे में हमने बता दिया पहले भी, अब हमारी एक वीडियो आ रखी है, आप जाके उसमें अच्छे से डिटेल देख सकते हैं आरएचएस यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे क्या कॉलेज है। और ये जो फॉर्म है ये आपके 31 से स्टार्ट हो जाएंगे, 5 बजे से, तो आप फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डेट जो है 23/9/2024 है, बाद में साइट चले ना चले, तो आप अपने फॉर्म को फिल कर देना। जैसे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपके जो भी कॉलेज हैं उन सब के बारे में भी डिटेल में बता दिया जाएगा। और बच्चों फ़ीस की बात करें तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो फ़ीस बहुत ही कम है, आपकी भी 20-25 के आसपास की फ़ीस रहेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस 1 लाख तक जाएगी, 1 लाख भी क्रॉस कर सकती है, ठीक है। पर वही है कि गवर्नमेंट में सीट भी कम है, कॉलेज भी कम है, तो बहुत कम बच्चों का एडमिशन होगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, जिनका भी गवर्नमेंट में हो जाता है उनकी फ़ीस बहुत ही कम रहेगी, और लेकिन अगर प्राइवेट में एडमिशन होता है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी। सभी कॉलेज की फ़ीस की डिटेल अलग से बता दी जाएगी कि क्या क्या फ़ीस है कौन से कॉलेज में, ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये इसमें एंट्रेंस बेस पे एग्ज़ाम होता है, अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो आपका जो एडमिशन है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये जो नोटिस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।